हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्या मीनिंग्स हैं? ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस होता है। अलजेब्रिक फंक्शंस, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इस तरह का कोई भी, यानी एक प्रोडक्ट जो है वो आपके पास है दो फंक्शंस का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो आपके पास है एक्स साइन एक्स। पहले नंबर पे तो जब आपके पास दो फंक्शन आ जाएंगे तो उसके लिए आप फार्मूले को समझ लें। फार्मूले का क्या तरीकाकार है कि आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन गिवन होंगे। एक को आप फर्स्ट कह देंगे, एक फंक्शन जो आपके पास है वो फर्स्ट फंक्शन है फर्ज करें, और दूसरा फंक्शन आपके पास सेकंड फंक्शन है, और आप इनको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। क्या क्राइटेरिया इसका है? इसका ये क्राइटेरिया है कि आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर देंगे। आई एन टी का मतलब है आपने इंटीग्रेट कर दिया। माइनस के बाद आप एक इंटेग्रल साइन लगाएंगे। याद रखें ये इंटेग्रल साइन है, और इसके बाद आप जो आपने इंटीग्रेशन कर रखी है यहाँ पर जो भी आंसर आया है उसे लाके यहाँ पर रख देंगे इंटीग्रेशन साइन के बाद। और जिस फंक्शन को आपने अकेला छोड़ दिया था उसका जो है ना वो यहाँ पर आप लाके डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो इस फार्मूले के तहत हमने जो है काम करना है। काम बहुत आसान है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, देखें मैं ले रहा हूँ जी आपके पास एक्स साइन है, एक्स साइन एक्स को। तो अगर मैं एक्स साइन एक्स को लेता हूँ, यहाँ पर देखें मैं इंटेग्रल का साइन, ये देखें इंटेग्रल का साइन एक्स और साथ में साइन एक्स। अब आप लोग ये पूछते होंगे कि जब इस तरह का फंक्शन हो तो हमने फिर क्या करना है। इस फार्मूले के मुताबिक एक फंक्शन को हम फर्स्ट रख देंगे और एक को सेकंड रखेंगे, और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम उसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे जिसके डेरिवेटिव फाइनाइट हों, ख़त्म हो जाते हों। मसलन x का एक बार आप डेरिवेटिव लें, ये देखें यहाँ पर x है आपके पास और साथ में आपके पास जो है वो है जी साइन x। आप अगर x के डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको 1 मिलने के बाद मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन आप साइन के डेरिवेटिव लें तो साइन का कॉज आएगा, कॉज का फिर माइनस साइन आएगा, माइनस का फिर माइनस कॉज आएगा। तो इसके जो डेरिवेटिव है वो आपके पास जो है इनफाइनाइट है। दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि अगर आपने इस बात को याद रखना है तो उसके लिए एक जो है वो एक तरीकाकार मौजूद है। वो तरीकाकार कौन सा है उस पर आप गौर कर लें। वो तरीकाकार ये है, उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इस एक वर्ड को याद कर लें, इलेट। इलेट लफ्ज़ को याद कर लें। इलेट में जो आई है इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन। I stands for inverse trigonometric functions, L stands for logarithm functions, and A stands for algebraic functions, और T stands for trigonometric functions, and E stands for exponential function। इस तरतीब के साथ हमने जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें जो फंक्शन आपका जो होगा अपना इसमें फ़र्ज़ करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लॉगरिथम फंक्शंस है तो हम फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स को रखेंगे, सेकंड लॉगरिथम को। सिमिलरली यानी जितने भी इसमें है हमारे पास, देखें जैसे यहाँ पर देखें अलजेब्रिक फंक्शन है साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप देखें इस इलेट लफ्ज़ को लेके, आप एक इलेट लफ्ज़ को लेके यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास एक फंक्शन ये साइन है और दूसरा फंक्शन हमारे पास एक्स है। तो एक्स अलजेब्रिक है और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसलिए हमने यानी इसके डेरिवेटिव भी फिर फाइनाइट है, इसे हमने फर्स्ट फंक्शन कह देना है, इसे सेकंड फंक्शन कह देना है, और फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। मैं फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
ये आपकी पहली चीज़ हो गई। फिर नफ़ी लगाएंगे, इंटेग्रल का साइन लगाएंगे, सेम जो इंटीग्रेशन हमने कर रखी है यहाँ पर वो आपकी एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ये तरीकाकार होगा। अब यही हमने इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखें, फर्स्ट फंक्शन हमने कह दिया जी एक्स है, तो एक्स को वैसे लिख लिया। साइन की करनी है इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कॉज, फार्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, वो लिख ली। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करा कि जो यहाँ पे लिखा है, देखिए माइनस के बाद इंटेग्रल साइन, जो यहाँ पे लिखा है इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया माइनस कॉस। आगे क्या है आपके पास, आगे आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। जिस फंक्शन को हमने छोड़ा है उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो डेरिवेटिव उसका क्या है 1। अब आप देखें तो आपकी जो पहली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, साथ में आ जाएगा कॉज एक्स। यहां पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे, आपके पास सिंगल फंक्शन रह गया है फॉर द इंटीग्रेशन पर्पज। अब आप क्या करेंगे इसमें कि ये तो आपकी वैल्यू एज इट इज और कॉज की इंटीग्रेशन आप ले लेंगे साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस तरीके कार के तहत इनकी एक एग्जांपल भी है, वो भी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन की एक एग्जांपल, एक पार्ट एग्जांपल में भी है इसी तरह का। उसमें आपके पास है कि एक्स कॉज एक्स, देखिए इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अब क्या करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन। आप देखें जो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, सेम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब इसका क्या होगा, बहुत ही सिंपल, ये आपका एक्स साइन एक्स और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास देखें एक पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने किया है, साथ में मैंने उसकी एक एग्जांपल भी आपको करा दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर जो है वो हमारे पास यानी किस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो फिर होते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर एक पार्ट है आपके पास कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन हमने इसकी इंटीग्रेशन जो है वो नहीं सीखी। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास कोई इस तरह की कोई और वैल्यू भी नहीं है कि जिसको इसके साथ जो है वो रखा जाए। देखिए यहाँ पर अगर मैं इलेट को भी ले लूँ तो इलेट में भी देखें कि इसमें इसका जो नंबर आता है लॉगरिथम फंक्शन का वो सेकंड नंबर पे है, कि या तो इसके साथ कोई इन्वर्स फंक्शन होता तो उसको हम पहले लेते, तो एल के बाद बाकी आने वाले जितने भी फंक्शन हैं वो एज अ फर्स्ट फंक्शन जो है वो बिहेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर नेचुरल लॉ का स्पेशल केस है कि जब कभी भी नेचुरल लॉ का कोई क्वेश्चन होगा तो साथ में हम अगर कोई क्वांटिटी इसके साथ नहीं है तो एक वैल्यू जो है वो इसके साथ मौजूद है, वो आपके पास आप लिख लें 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, उसको आप लिख लें। अब इसमें ये करेंगे, इसको आप कहते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसे कहते हैं कि ये सेकंड फंक्शन है। अब जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन, और यहां पर आप लिख दें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप देखिए इस फार्मूले के तहत हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आपने इस फार्मूले को जो है वो अपने मन में रख लिया, इससे प्रैक्टिस की, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए आपने फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखा, ये देखें फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है, सिमिलरली 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x है। मैंने इसके बाद अब इंटीग्रल साइन लिखेंगे,
मैं यही बात बार बार कह चुका हूँ कि जो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही उठा के मैन इस इंटीग्रल के बाद आपने रख देनी है। तो यहाँ पर भी कुछ अब ऐसा ही करेंगे कि जो x यहाँ पे लिखा है उसे एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पर नेचुरल लॉग x का अगर डेरिवेटिव लें तो वो आपको पता है कि 1/x के इक्वल आता है। अब क्या होगा जी, ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ x और ये वाले x को आप पहले ले जाएं, माइनस x से x कट जाएगा और इंटेग्रल में जस्ट यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये जो आपकी x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, अब जो 1 की इंटीग्रेशन है ये पहले भी हम परफॉर्म कर चुके हैं, ये आपके पास x के इक्वल है। तो ये छोटा सा पार्ट है जब इसके साथ हमारे पास वैल्यू x होगी। अच्छा, इसके थर्ड पार्ट में बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने अब एक वैल्यू जो है वो दे रखी है थर्ड पार्ट के अंदर। उन्होंने कहा जी ये इसको अगर आप x नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ करें तो फिर इसमें हम कैसे मतलब करेंगे। देखिए, इसका क्राइटेरिया ये है कि आप इसमें नेचुरल लॉग ऑफ x को पहले लिखें और बाद में अलजेब्रिक फंक्शन को लिखें। और यहाँ पर मैं बताता भी चलूँ कि इलेट में भी हमारी तरतीब जो है वो यही है। इलेट को देखें, इलेट, और यहाँ पर देखें आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक नेचुरल लॉग फंक्शन है। तो आप देखें कि जो आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले है, उसके बाद आपके पास है अलजेब्रिक फंक्शन। तो जो पहले होगा उसका आप यानी क्या करेंगे, उसको सेकंड फंक्शन रखेंगे, और जो बाद में होगा, देखिए इसमें हमने क्या करना है कि जो आपके पास है नेचुरल लॉग एक्स, इसे आप एज ए फर्स्ट फंक्शन ले लें और अलजेब्रिक फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन ले लें। देखिए लॉगरिथम को हमने यहाँ पर देखें आप, ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है इलेट में, एक लॉगरिथम फंक्शन है, एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथम फंक्शन को आपने पहला लेना है इसी तरतीब के साथ, इलेट तरतीब के साथ। जो लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले लेना है और उसके बाद आपने अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो आपने बाद में लेना है। यानी ये कि एल जो है उसको आपने यानी स्टैंड बाई रखना है और सेकंड फंक्शन में आपने एक्स को ले लेना है और एक्स को आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आप देखें, अब आपके पास इसके लिए फार्मूला, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। फार्मूले को आपने क्या करना था, फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखना था, आपने इंटीग्रेट करना था सेकंड फंक्शन को, फिर मैंने इस इंटेग्रल के साथ आपने यही इंटेग्रल उठा के यहाँ रख देना है जो भी आंसर आएगा, और साथ में क्या करना है, जो रह गया हमारा उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का। तो इस फार्मूले के तहत मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरा देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है वो है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ इसको वैसे लिख रहा हूँ। मैंने इंटीग्रेशन लेनी है एक्स की, पावर रूल के तहत एक्स की पावर में एक इजाफा हो जाएगा और बटे में भी वही जो उसकी पावर में होगा। अब क्या करूँगा मैं अब ये करता हूँ कि नफ़ी लगाने के बाद जो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म की है वही आंसर उठा के मैंने यहाँ पे रख देना है और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका आएगा 1/x। एक्स इसकी एक पावर में से कमी कर देगा, रिजल्ट लिख लें x² नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इसकी एक पावर में कमी कर देगा, तो यहाँ पर -1/2 के साथ जस्ट एक सिंगल एक्स बच जाएगा, जिसके रिजल्ट्स बाद में क्या बनेंगे ये देखें, x² नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1/2, यहाँ पर बनेगा x²/2। तो मैं इसको 4 कर रहा हूँ, साथ में x को स्क्वायर देने के बाद मैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास x नेचुरल लॉग ऑफ x का जो केस है वो सॉल्व हो गया। अगर x की फर्दर पावर आ जाए यानी x² आ जाएगा, फिर x³ आ जाएगा, फिर x की पावर 4 आ जाएगी, वो भी सिमिलर केस है। ये देखिए सॉल्व करते हैं उनको। पार्ट नंबर 4 के अंदर यही चीज़ दी हुई है। पार्ट नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है जी आपके पास कि यहाँ पर हमारे पास जो है x² नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो ये देखें x² नेचुरल लॉग ऑफ x को भी मैं सॉल्व करने लगा हूँ। सेम फार्मूला रखूँगा, मैं अपने प्रोसेस से चलूँगा। बहुत सारे प्रोसेस जो है मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने प्रोसेस से चलूँगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस से माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन, अभी हम बता चुके हैं कि जहाँ पर अलजेब्रिक और नेचुरल लॉग का केस होगा, वहाँ पर हमने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपने अलजेब्रिक फंक्शन को रखना है और सेकंड में आपने नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन को रखना है। इलेट का लफ्ज़ जो हमने लिया है, ये देखें, इलेट का जो वर्ड हमने लिया है उसमें आप देखें कि आपका जो लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले है और ए बाद में है। जब एल पहले है तो आप इंटीग्रेट यानी उसका जो सॉल्यूशन है वो भी पहले करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन का जो है वो आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ही चल रही है, इसलिए जहाँ पर जो पहले फंक्शन आएगा उसी को आप सेकंड फंक्शन रखेंगे, उसको पहले ही आप इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट फंक्शन हमने बनाया है जी एक्स स्क्वायर को और सेकंड फंक्शन हमने बनाया है जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को। तो हम इसका सलूशन लेने जा रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने जिसको बनाया है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो फार्मूले में देखिए आपने फर्स्ट फंक्शन को कुछ भी नहीं किया, आपने वैसे का वैसे लिख दिया। सेकंड फंक्शन को आपने क्या किया, सेकंड फंक्शन का आपने अच्छा इसमें देखिए ये करना है हमने कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर को लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें देखिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो आपका एज इट इज़ रख लें। ये देखें ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को आप पहले रख लें। इलेट में मैं थोड़ा सा भूल गया, दोबारा बता रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, लेकिन लॉगरिथम पहले है तो ये पहला फंक्शन, इसमें अलजेब्रिक बाद में है तो ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो देखिए इसकी जो इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म करनी है, सेकंड की इंटीग्रेशन आपके पास बनेगी x³/3 माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो ये आपका आ जाएगा जी x³/3 माइनस और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/3 इंटीग्रल में सिर्फ बच जाएगा x² और डिफरेंशियल x। अब इसकी अब परफॉर्मेंस बड़ी आसानी से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका भी आपके पास x² है तो x 1/3 आ जाएगा। तो ये जो यहाँ से 3 आएगा बटे में उसको मैंने 9 बना दिया। साथ में ये आ जाएगा जी आपके पास +c। सिमिलरली एक और पार्ट है जिसमें आपके पास यहाँ पर x³ है और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो यहाँ पर आप नेचुरल लॉग ऑफ x को जो फर्स्ट फंक्शन रखेंगे इसी तरह से, और ये आपका सेकंड होगा। फिर इसलिए हम इसको तरतीब भी दे देते हैं। हम इसको लिख लेते हैं जी नेचुरल लॉग ऑफ x को पहले लिख लेते हैं और x³ को हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ देखिए जी आपके पास जो है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड आपके पास है x³ तो x4/4 हो जाएगा। सेम इंटीग्रेशन जो यहाँ पे है आपके पास और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो ये आपका 1/4, ऊपर x4 है नीचे x है तो ये x³ बनाएगा। अब आपने इंटीग्रेट करना है जी x³ को। आप 1/4 के साथ भी ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। अच्छा देखिए इसका बनना है जी x4/4 जो कि बाद में इसको 16 कर देगा और प्लस करके आपने c लिख देना है। तो ये इसका रिजल्ट है जी पार्ट नंबर 5 का। इस तरह से अगर आपके पास देखिए जी पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है
पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है उन्होंने x की पावर जो है वो बढ़ा दी है मजीद, उन्होंने कर दिया जी x4। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही आसान। यहाँ पर आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तरतीब दे लें, वही इलेट है। इसमें देखिए इलेट के लफ्ज के अंदर आपका जो लॉगरिथम फंक्शन है वो पहले है, तो इसलिए, और अलजब्रिक बाद में है। लॉगरिथम पहले है और अलजब्रिक बाद में है, तो इसलिए लॉगरिथम फंक्शन को हमने वैसे लिखना है और अलजब्रिक को बाद में। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि इसका एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉगरिथम फंक्शन तो ऑफ हो जाता है एक बार डेरिवेटिव लेने से, इसलिए भी हम ऐसा करते हैं। तो इसके चूंकि डेरिवेटिव फाइनाइट है इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकंड फंक्शन कह रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पर देखिए फार्मूला ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये इसकी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। x4 को क्या होगा इंटीग्रेट, x5 ओवर, मैंने इस इंटेग्रल साइन लगा रहा हूँ। अब सेम इंटीग्रेशन ये यहाँ पर है, यही चीज़ हमने यहाँ लानी है, यानी x की पावर 5 ओवर 5 और फर्स्ट फंक्शन जिसे छोड़ा है उसका डेरिवेटिव। तो ये बहुत ही आसान, इसमें x रेज टू पावर 5 और 5 पहले लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, ये देखिए ये डिनोमिनेटर में आपके पास 5 है तो इसको आप 1 ओवर 5 को जो है पहले ले लें, और उसके बाद आपका जो ये वाला x है इससे एक पावर कम कर देगा। अब देखिए जी क्या करेंगे हम इसमें कि आपके पास पहले जो है जस्ट सिंपल x4 रह गया है, तो ये आ जाएगा x5 ओवर 5 ओवर 5 को तो यहाँ मैं 25 में शामिल कर रहा हूँ और प्लस c। तो ये आपका हो गया जी पार्ट नंबर जो है 6। पार्ट नंबर 6 के बाद हम करते हैं जी पार्ट नंबर 7 की बात। पार्ट नंबर 7 के अंदर देखें आपके पास है जी जस्ट tan इनवर्स x लिखा हुआ है। यहां पर हमने एक लफ्ज लिखा है इलेट। इलेट में पहले नंबर पे ही हमारा इनवर्स है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसलिए देखें इसमें क्या हो सकता है, आप इसको फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे तो सेकंड फंक्शन कहाँ से आएगा, सेकंड फंक्शन तो है नहीं, और tan इनवर्स x का तो हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी ही नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे इसका, हम फिर ये करेंगे कि इसके साथ tan इनवर्स x के साथ 1 लगा के अब हम कहेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इस सेंस में फिर आपके पास क्वेश्चन किस तरह मूव करेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन, सेम इंटीग्रेशन दैट आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड हियर, यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कौन नहीं जानता कि ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है विदाउट एनी स्क्वायर रूट। तो ये आपका x tan इनवर्स x माइनस, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 ओवर 2 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ और आगे मैं इसी 2 से इसको x को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप जानते हैं, नीचे फंक्शन बन गया है, ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, x मौजूद है डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसका जो है x ये जी tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ। इसके बाद ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 7 के बाद हम देखते हैं न्यू पार्ट को। पार्ट नंबर 7 के बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 8। उसमें भी एक चीज़ दी हुई है कि एक्स स्क्वायर के साथ उन्होंने साइन एक्स दे दिया है। एक्स स्क्वायर के साथ साइन एक्स, देखिए ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है एक्स स्क्वायर के साथ
एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। अगर हम इलेट को देखें तो इलेट में अब आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखिए अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसका मतलब ये इसी तरतीब से होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इसे हम फिर क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन